morning, students. Welcome to our YouTube channel. I hope today you are so excited for our new topic, chapter 5 in standard 8, natural disaster. कुदरती आफत. नेचुरल डिजास्टर क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. On 12th March 2011, Krishna saw a picture of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the newspaper about tsunami in the newspaper. What is this tsunami?" सुनामी क्या है? एक कृष्णा नाम की एक स्टूडेंट है, उसने घर पे पेपर पढ़ा, उसने पिक्चर्स देखे, स्कूल में गई, टीचर से पूछा कि सुनामी क्या है, सुनामी कैसे होता है. तो सर रिप्लाइड, natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami and volcano occurs due to the change in the interior of the earth. सर ने रिप्लाई किया कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है अंदरूनी हिस्से में, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में होता है, और दूसरा होता है ज़मीन के बाहर, अपर पोर्शन में होता है. एग्जाम्पल हियर वी कैन सी disasters like earthquake, tsunami and volcano occur due to the change in the interior of the earth. जैसे कुछ है, जैसे earthquake है, tsunami है, volcano है, ये क्या है, ये इंटीरियर पोर्शन में, ये earthquake या जो है इंटीरियर पोर्शन में कुछ भी मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर पोर्शन. देन whereas disasters like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the change on the surface of the earth. और जो पृथ्वी, जो अर्थ है, जो ज़मीन है, जो ज़मीन के ऊपर के हिस्से में जो होता है, जो है फॉरेस्ट फायर है, साइक्लोन है, ड्रॉट है, ये सब हमें ऊपर की पोजीशन में हमको देखने को मिलता है. ओके, नाउ अर्थक्वेक, भूकंप. भूकंप क्या है? The weak upper crust of earth suddenly experience tremors either due to collision of plates or due to tremendous pressure in the interior of the earth. earthquake क्या है? ये एक सडन एक्सपीरियंस होता है, ट्रिमेंडस जो है वाइब्रेशन होता है ज़मीन के अंदर के हिस्से में, उसे कहते हैं अर्थक्वेक. एक बड़े प्रेशर की वजह से. वेव्स, ट्रिमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर. स्टूडेंट्स नोट डाउन, हाइपोसेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये एक हाइपोसेंटर होता है जहाँ पे अर्थक्वेक की शुरुआत होती है. सच सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग is known as an earthquake. इस सडन शेकिंग या ट्रिम्बलिंग इसे कहते हैं earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Earthquake occurs due to internal disturbance in the earth. Note down students, ये जो है इंटरनल पोर्शन में होता है, ना कि अपर पोर्शन में. लेकिन जो डैमेज होता है वो होता है अपर पोर्शन में. लेट्स सी द पिक्चर. हियर यू कैन सी वन पिक्चर, इट इज़ गिवन हाउ द डिस्टर्बेंस ऑन सरफेस ड्यू टू द अर्थक्वेक और सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द अर्थक्वेक. और जो अपर पोर्शन में जो हमें इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, जो सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है गिर जाती है. No, the waves of earthquake spread outward from the epicenter. The point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. The intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter. अगर एक एपिसेंटर में जब इसकी शुरुआत होती है तो कई दूर तक इसका वाइब्रेशन पहुंचता है. द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. और ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी, ज़मीन कैसी, कहाँ, कितनी सॉफ्ट है,
इतनी हार्ड है वो उसके ऊपर उतना डैमेज करता है. वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक and known its point of origin hypocenter with the help of a seismograph. एक सिस्मोग्राफ एक इक्विपमेंट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम एपिसेंटर या अर्थक्वेक कितने टेम्परेचर में आया है उसे हम जो है माप सकते हैं. There are three main reasons for occurrence of an earthquake, और मेनली 3 रीजंस है. क्या है? earthquake causes by volcanic eruption, earthquake causes by slip faults, third one है earthquake caused by subduction in an active subduction zone. और जहाँ पे ज़मीन जो है बहुत पोली होती है, पोची होती है, वहाँ पे जो है अर्थक्वेक की आने की संभावना ज़्यादा होती है. ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. सो स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द पिक्चर. इट इज़ गिवन एपिसेंटर. ये जो सेंटर है जहाँ से ये अर्थक्वेक की जो है शुरुआत हुई थी, इसे कहते हैं एपिसेंटर. और प्लेट मूवमेंट, जो कैसे प्लेट्स जो है वो अपनी जगह से मूव हो गए हैं. ज़मीन कहाँ जहाँ पोची होती है वहाँ कैसे इसे इफ़ेक्ट करता है. ओके, और सडनली जो है ऊपर के पोर्शन में ये हमें देखने को मिलता है कि कैसे डैमेज हुआ है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन, लावा, रॉक, fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface. वॉल्केनो क्या है? जो अंदरूनी हिस्से में, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जो है लावा है, रॉक है, फ्रेगमेंट्स है, एशिश है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो गैस बनता है और गैस सडनली ब्लास्ट होता है, उसे कहते हैं वॉल्केनो. Okay, the two types of volcano, one is the active volcano and the second is dormant volcano. So volcanic eruption occurs due to 4 main reason. मेनली 4 रीजन्स होते हैं वॉल्केनिक जो है उत्पन्न होने में. हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. सबसे पहला, टेम्परेचर, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सडनली वो ब्लास्ट करता है. सर्टेन ऑफ मैग्मा, देन सर्टेन ऑफ गैसेस एंड वेपर, राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस. दिस ऑल आर द रीजन्स, 4 रीजन्स वेयर द वॉल्केनो आर ऑकर. द मैग्मा इज posed upwards by the gases laying under the magma. Secondly, the water percolating through the cracks and openings of weak rock surface turns into vapor. This vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force. जैसे अंदरूनी हिस्से में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है? वॉल्केनो उत्पन्न हो जाता है. ओके, एक एग्जांपल इफ़ वी कैन सी एट योर होम इन द प्रेशर कुकर में क्या होता है? जब अंदर प्रेशर जाम हो जाता है, जम जाता है, और जो प्रेशर निकलने के लिए जब वो विशल बजती है, सेम वे ये वॉल्केनो भी जो है अंदर प्रेशर हो जाता है और प्रेशर बाहर निकलने के लिए वो कहीं ना कहीं उसको रास्ता ढूंढता है, तो वो वॉल्केनो ऑकर होता है. दिस वेपर also causes magma to rise upwards. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shapes and sizes etc. अब फिर जब वो प्रेशर से बाहर आता है तब वो जो है गैसेस में एशिश है, लावा है, रॉक है, ये सब जो है बाहर आ जाते हैं. एंड दिस इज नोन एज अ वॉल्केनो. ऑल दिस वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स come on the surface of earth and form a
माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। और जो है जब ये फटता है वॉल्केनो तब एक माउंटेन क्रिएट हो जाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नैरो। और बड़ी पतली जगह से जो है वो उत्पन्न होता है। व्हेन द इरप्शन इज डेंजरस बट इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग देन द molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth surface। और फिर जो है अर्थ के बाहरी हिस्से में हम इसे देख सकते हैं। ओके, सो देर आर थ्री मेनली टाइप्स ऑफ volcanoes: active volcano, dormant volcano and extinct volcano। Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in India and that is in the island of Andaman and Nicobar। Volcanic eruption at any place or region leads to massive destructions in the local area। और जो है जब वॉल्केनो क्रिएट होता है तो जो आसपास का जो एरिया है वो इफेक्ट होता है। ओके, here you can see the image of the volcano। It is given how the volcano occurs। ओके, ये जब अंदर के अंदरूनी हिस्से में जब वो प्रेशर भर जाता है बाहर निकलने के लिए जो अपर साइड में ये फटता है और एक माउंटेन जैसा क्रिएट होता है। ओके, volcanoes have certain benefits too। वॉल्केनो का कुछ बेनिफिट्स भी है। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड समत्रा एज इट इज मेड ऑफ लावा। द पोटेंशियल राइज सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिडुअल हेल्प्स द farms to obtain abundant crop production। The hot water springs in the areas of volcano have germ killing property and that cause skin disease। At a lower depth from surface of earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin, plating, zinc, aluminium etc. can be obtained easily due to the volcano। वॉल्केनो जब ऑकर होता है उसमें ये सारी चीज़ें भी हमें मिलती है। सो द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विथ द पासिंग ऑफ टाइम। द स्मॉल रॉक thrown out during volcanic eruptions known as lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily। Okay, so students, this was today's our topic. Later on some more topic we will study, so just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.